आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाओं का वर्गीकरण। कौन से केंद्रक में किस प्रकार का डीएनए होता है और केंद्रक की स्थिति क्या है, यानी कि केंद्रक कितना विकसित है, केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली है कि नहीं, केंद्रक वास्तविक है कि नहीं, या फिर ऐसा केंद्रक है जिसमें डीएनए नहीं है। अन्य अलग अलग प्रकारों के आधार पर केंद्रक की संरचना के ही आधार पर केंद्रक के कोशिकाओं को जो है बांटा गया है। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है और ये दोनों भाग आपको पहले से जरूर पता होगा। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को जरूर देखे जरूर होंगे। अगर इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होगा लेकिन देखे जरूर होंगे कहीं ना कहीं। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब बहुत पुराना कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब नया एवं विकसित कोशिका। तो इस प्रकार से केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। दोनों के बीच के अंतर को आज हम समझने वाले हैं। कम से कम 10 अंतर को समझेंगे। बारीकी से इस बात को ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम समझ रहे हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक है क्या, तो मैंने पहले ही बता दिया। प्रोकैरियोटिक की जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो आद्य कोशिका है, जो बहुत पुरानी कोशिका है उनमें है। तो यह सबसे पुरानी है और यह आरंभिक कोशिका है। कौन, तो प्रोकैरियोटिक। वहीं अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका नई एवं विकसित कोशिका है। पहला अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक आदि कोशिका है, पुरानी कोशिका है, आरंभिक कोशिका है, परंतु यूकैरियोटिक एक नई एवं विकसित कोशिका है। दूसरा आप समझ पा रहे हैं, इसका आकार जो है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, परंतु जब यूकैरियोटिक की बात करें तो कम से कम 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इसका जो है आकार हो सकता है। तो इसका आकार 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है और ये होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद तीसरा अंतर देख पा रहे हैं आप, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसी की संरचना के आधार पर तो इसको बांटा गया है, केंद्रक की संरचना के आधार पर। तो यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोई रियल न्यूक्लियस नहीं रहता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें एक अल्प विकसित, थोड़ा सा विकसित केंद्रक पाया जाता है। यहां मैंने इसका जिक्र किया है, इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। यह आभासी केंद्रक आप कह सकते हैं उसको, कोई रियल यानी वास्तविक केंद्रक जिसमें सभी केंद्रक के सभी जो केंद्रक अंग है वो होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। इसमें एक केंद्रक है जो आभासी केंद्रक कहलाता है या अल्प विकसित केंद्रक कहलाता है। तो इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रियल केंद्रक, जो वास्तविक केंद्रक होना चाहिए, जिसमें केंद्रक के सभी अंग होने चाहिए, वो पाया जाता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यह सूक्ष्म जीवों में हो गया, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, इन्हीं सभी चीजों में, इन्हीं सभी जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। जबकि यह मानव, जंतु और पादपों में जो है ये यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। मानव, जंतु और पादपों में पाए जाने वाले कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। इसके अलावा आगे आप पढ़ पा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। इसके अलावा इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केवल और केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 2 या 2 से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि 1 से अधिक क्रोमोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु केवल एक क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह भी एक प्रकार का अंतर हो गया दोनों के बीच। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका अंगक है, जो मेन कोशिकीय संरचना है, जैसे कि आपका गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाया जाता है। परंतु अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में आपको गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी देखने को मिलेंगे। ये सभी कोशिकांग आपको नजर आएंगे। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक
नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, परंतु यूकेरियोटिक कोशिका में जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका के पादप कोशिका में आपको हरित लवक देखने को मिलेगा। इसमें जो कोशिका विभाजन होगी यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका में वृद्धि होगी, कोशिकाओं की संख्या जो बढ़ेगी, यानी कि कोशिका में जो विभाजन होगा वो होगा विखंडन और मुकुलन के द्वारा। कोशिकीय जनन भी आगे देख लेंगे। तो इसमें जो कोशिकीय जनन या कोशिकीय विभाजन होगा वो विखंडन और मुकुलन के द्वारा होगा, परंतु जो यूकेरियोटिक कोशिका है इसमें जो कोशिका विभाजन होगा ये होगा माइटोसिस या फिर मियोसिस प्रक्रिया द्वारा। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें जो है क्या होगा, तो इसमें कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा। इसके बाद इसमें जो श्वसन होगा वो कोशिका झिल्ली द्वारा होगा। अर्ध विकसित इसमें भी कोशिका झिल्ली रहती है, थोड़ी बहुत कोशिका झिल्ली के द्वारा श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, परंतु जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें जो कोशिकीय श्वसन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो इसमें जो श्वसन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसमें जो अल्प विकसित केंद्रक है इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, परंतु जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें जो कोशिका में आपको देखने को मिलेगा केंद्रक, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार से ये 11 अंतर मैंने आपको समझाया प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बीच। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। ये दोनों प्रकार कोशिका के हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, और दोनों के बीच के अंतर को आज हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया।